नमस्ते मेरे प्यारे भाई। भर्तियां आई हैं बैंकिंग में। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया है मेरे दोस्तों। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन, जैसे हमारा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस का एग्जाम करवाता है, वैसे ही बैंकिंग हमारे बहुत सारे बैंक है, नेशनल प्राइवेट, वो मेरे दोस्तों ये संस्था है जो बैंकिंग के क्लर्क का, प्रोविजनरी ऑफिसर पीओ का एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो इसका नोटिफिकेशन आया है। मैं अगर सीधे सीधे कहूं, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कोई फेयर एग्जाम होता है, सबसे ज्यादा सही तरीके से, सबसे ज्यादा सलीके से, बेटर देन यूपीएससी बैंकिंग का। यूपीएससी में भी 100 तरह की कमियां हैं, हिंदी भाषा की, इंग्लिश भाषा की, ये वो, लेकिन बैंकिंग का एग्जाम कोई तोड़ नहीं, एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल पेपर कराया जाता है बैंकिंग का। तो इस बार 4455 वैकेंसी आई है टोटल, 4455। एक क्लर्क के लिए नहीं है मेरे दोस्तों, केवल प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए है। ठीक है भाई। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन बताऊंगा बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है नहीं, 4455 काफी ज्यादा वैकेंसी होती है, फिर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा होता नहीं है। आपको सर इसके पीछे का कारण क्या है? दो कारण है कि बैंकिंग के एग्जाम का लेवल बहुत 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 टफ होता है नॉर्मल अदर एग्जाम से। जैसे एसएससी से लगभग 3-4 गुना टफ आप मान लीजिए, इंग्लिश भी और मैथ भी, रीजनिंग भी। दूसरी बात कि बैंकिंग की जो फीस होती है फॉर्म भरने की, वो लगभग 1000 रुपए के आसपास होती है। और एसएससी, रेलवे, पुलिस की तैयारी करने वाला बच्चा 1000 रुपए का बैच अफोर्ड नहीं कर पाता जैसा वो कहता है, तो 1000 रुपए का फॉर्म कैसे भरेगा? क्योंकि जब इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, ये बहुत बड़ा मेजर कारण है। इसलिए फॉर्म की फीस इतनी ज्यादा होने की वजह से 95% बच्चे जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, वो बैंकिंग जो तैयारी करते हैं एसएससी, रेलवे की, यूपी पुलिस वगैरह की, वो फॉर्म भर ही नहीं पाते, बैंकिंग का भरते ही नहीं है। ये कारण है। इसलिए बैंक में बहुत लिमिटेड फॉर्म भरे जाते हैं, फेयर एग्जाम होता है, कम लोगों का पेपर करवाना होता है, और हर साल पेपर होता है, हर साल वैकेंसी आती है। जो पर्टिकुलर बैंक की तैयारी कर रहा है, बैंक को ध्यान रखते हुए बैंकिंग को, वही मेरे प्यारे भाई इस फॉर्म को ज्यादातर भरते हैं। ठीक है ना? तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ये वैकेंसी आई है 2025-26 के लिए। वेबसाइट है www.ibps.in। इस वेबसाइट पे जाके दोस्त आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा मेरे दोस्तों। हाँ जी, बैंकिंग में आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा, आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। बैंकिंग का पूरे साल का कैलेंडर पहले ही आ जाता है। हम ये पेपर लेंगे, ये मेंस लेंगे, ये इंटरव्यू लेंगे, ये रिजल्ट निकालेंगे, ये होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आंसर की वगैरह ये रिलीज करते नहीं है। तो फॉर्म भरने की मेरे दोस्तों जो डेट है वो 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 है, यानी कि आपके पास 20 दिन का समय फॉर्म भरने का। आप इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 तक। आप कोई गड़बड़ कर देते हैं तो आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं इसी डेट के बीच। ठीक है। पेमेंट मेरे दोस्तों वही 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्री एग्जाम करवाया जाएगा, जिसे हम प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बोलते हैं, पीईटी। ये आपका सितंबर के महीने में कराया जाएगा, 2024 में, सितंबर में। एग्जैक्ट डेट नहीं बताइए, पर इन्होंने मंथ बता दिया, और जो इन्होंने बोला ये 100% सत्य है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये पेपर प्री में इन्होंने बोल दिया तो करवा के रहेंगे। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों आप डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो अक्टूबर 2024 से आप जो है मेरे प्यारे भाई डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं मेंस के लिए। फिर आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, अच्छा सॉरी, ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, ये तो सैंपल है। जो आपका प्री का पेपर होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो अक्टूबर 2024 में होगा। जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे मेरे प्यारे भाई, वो अक्टूबर के महीने में आएंगे, कुछ ही दिन पहले, हफ्ते भर पहले एडमिट कार्ड आएंगे, और आपका प्री का पेपर अक्टूबर में कराया जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्री का रिजल्ट आएगा अक्टूबर नवंबर के महीने में, 15 दिन के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट दे देते हैं, तो अक्टूबर या नवंबर की स्टार्टिंग डेट में आपका प्री का रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों प्री क्लियर कर लोगे तो आपका मेंस होगा, तो मेंस का एडमिट कार्ड, कॉल लेटर आपका नवंबर में आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, नवंबर के मंथ में। और नवंबर में मुश्किल से 30-40 दिन के गैप पे आपका मेंस का पेपर करवा लिया जाएगा, नवंबर के महीने में ही। उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा 10 दिसंबर 2024 में, या फिर जनवरी 2025 में, स्टार्टिंग में, जनवरी की स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा,
और मेरे प्यार में इंटरव्यू आपका हो जाएगा जनवरी फरवरी में ही आपका ये इंटरव्यू करवा लेंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि आपकी फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जो है अप्रैल से आपकी ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगी, अप्रैल 2025 से। यानी कि मेरे दोस्तों 7 से 8 महीने में सारा प्रोसेस खत्म, फॉर्म भरने से लेकर प्री मेंस इंटरव्यू और आपकी ज्वाइनिंग तक 7 से 8 महीने में सब कुछ निपटा देंगे बैंक वाले। ये बैंक वाले हैं बेटे, ठीक है। प्राइवेट लोग जाहिर सी बात है हमेशा सरकारी से अच्छा काम करते हैं, तो बैंक सेमी प्राइवेट है, सारे ही बैंक लगभग आधे गवर्नमेंट है आधे प्राइवेट, इसलिए बैंक सबसे सिस्टमेटिक तरीके से काम कर पाता है। होना भी ऐसी चाहिए, सारी सरकारी संस्थाओं का बुरा हाल है, इसलिए आधा सरकारी आधा प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है लोग तबियत से ढंग से काम कर पाएंगे। अच्छा जी, तो सारी डिटेल है मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारी मैथ्स की जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ये ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजन फ्लिपकार्ट पे। इसमें सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी फॉर्मूला शॉर्टकट है ना, आपको गणित का रिवीजन करता है। जैसे बैंकिंग में केवल अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता है, तो अर्थमेटिक में बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी फॉर्मूला वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। पूरे गणित का एक सार है, संपूर्ण गणित का मेरे दोस्तों क्रक्स है, मेटेरियल है, जूस है पूरे गणित का। ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, टॉपर्स की पहली पसंद है भाई, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। फीस मैं आपको बता देता हूं, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपए फीस है। इसके अलावा जनरल OBC सभी के लिए, गर्ल्स के लिए भी 850 रुपए इसकी फीस है, 850 रुपए ये फीस आपको फॉर्म भरते समय पे करनी है, ठीक है बच्चे। आगे आ जाते हैं। इसकी जो एज है फॉर्म भरने की, मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। 20 साल से 30 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति IBPS PO का ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर आपकी SC ST कैटेगरी है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 20 साल से 30 में 5 ऐड कर दीजिए, 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का मिलेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल का मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन, आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर है आर्मी वगैरह से, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है जी। आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, बस आपसे एक डिग्री मांगी गई है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई स्पेशल योग्यता नहीं मांगी गई है। आपके BA BSc BCom BTech MBA व्हाटएवर कोई भी ग्रेजुएशन है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो यहां तक समझ में आया, आगे हम चलेंगे भाई। अब जब आपका एग्जाम लिया जाएगा, प्री का एग्जाम लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्री में 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। प्री में मेरे दोस्तों आपका GS या करंट अफेयर वगैरह नहीं आएगा। प्री मेरे दोस्तों क्वालिफाइंग है, प्री क्वालिफाइंग है, मेंस के मार्क्स ऐड होंगे। एक बात है, बैंकिंग में SSC से अलग ये है कि भाई जैसे SSC में टोटल इंग्लिश मैथ रीजनिंग GS चारों के बेसिस पे आपके मार्क्स काउंट होते हैं, चारों सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करके फिर कट ऑफ बनती है। बैंक में सेक्शनल कट ऑफ लगती है, यानी कि आपको इंग्लिश के भी 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 सवाल आ रहे, रीजनिंग के भी, तो इंग्लिश में भी कट ऑफ लगेगी, मैथ में भी लगेगी और रीजनिंग में भी। आपको सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गणित में तो आप पूरे ले आए, अंग्रेजी में 0 रह गए, आपका खेल खत्म है दोस्तों। आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। साफ साफ खुल्लम खुल्ला कहा है। तो इंग्लिश के बेटा 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 30 नंबर का होगा, ठीक है, और आप इंग्लिश में ही दे सकते, 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 सवाल पूछे जाएंगे मेरे प्यारे भाई। 35 में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 35 नंबर का हो गया। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आप गणित का सवाल पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। 20 मिनट आपको दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए है ना 20 मिनट ही, ऐसा नहीं कि बेटा कि रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग जल्दी कर लेते हैं, गणित में समय लगा लेंगे, नहीं। मैथ वाला सेक्शन 20 मिनट के लिए खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रीजनिंग का खुलेगा। तो रीजनिंग के 35 सवाल पूछाएंगे, 35 नंबर का, दोनों मीडियम में आप सवाल पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में, और 20 मिनट दिया जाएगा। हर एक सेक्शन को 20-20 मिनट दिया जाएगा। हर एक सेक्शन को आपको सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना है, यानी कि पेपर होगा 1 घंटे का, 1 घंटे का पेपर होगा, 100 इसमें क्वेश्चन आएंगे और 100 इसके नंबर होंगे, ठीक है दोस्त। चूंकि मैंने पहले बता दिया कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, तो 35 में से मैथ में जहां तक है, SBI में तो बहुत बुरा हाल है, 35 में से
तीन चार सवाल ही सही कोई कर देता है तो उसका सेक्शन कट ऑफ क्वालिफाई हो जाता है। तो 35 में से ये मान के चलिए 15-16 भी आप ठीक कर लेते हो, आधे से भी कम, तो आप सेक्शन कट ऑफ क्वालिफाई कर लाओगे। ये बैंकिंग का लेवल है। इतना बड़ा बड़ा सवाल आता है डीआई का, ठीक है ना, कि जैसा अखबार की कोई कटिंग दे दी है। ओके, चलो ये हो गया बात। अब इसके बाद प्री जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपका मेंस का पेपर होगा। देखो मेंस में आपका पूछा जाएगा, ये इकोनॉमी वाला सेक्शन ज्यादा पूछते, इकोनॉमी वाला है ना, कोई हिस्ट्री वगैरह में इनको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, इकोनॉमी वाला सेक्शन ज्यादा पूछते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे अभी बजट आया, बजट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वही पूछी जाएगी। ये पॉलिटी हिस्ट्री से इनको कोई मतलब नहीं। और जनरल जीएस, ठीक है ना बेटा, स्टैटिक जीके वगैरह। तो रीजनिंग के मेंस में 45 सवाल आएंगे मेरे प्यारे में, जो कि 60 नंबर के होंगे और आपको 1 घंटा दिया जाएगा। इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की है। इसमें रीजनिंग में पजल वगैरह आती हैं, पजल वेरी खतरनाक, ठीक है ना, लंका लगा दे, एक भी सवाल ना हो ऐसा। फिर आपका बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और 35 मिनट आपको दिया जाएगा। इंग्लिश के मेरे दोस्तों 35 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 नंबर के, 40 मिनट आपको दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मेरे दोस्तों, ठीक है, यानी कि आपका मैथ ही हो गया। इसके 35 क्वेश्चन आएंगे और आपको 45 मिनट दिया जाएगा। सबसे आखिर में इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और एस्से मेरे प्यारे भाई, उसके आपको लेटर राइटिंग और एस्से का एक एक सवाल पूछा जाएगा। लेटर राइटिंग एक एस्से 2 क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्तों, मैक्सिमम 25 होंगे। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो लगभग ये आपका 3.5 घंटे का पेपर होना चाहिए भाई। 35 और 45, 80 और 40, 120 और 60, 180 और 30, 210 मिनट। 210 मिनट मतलब यानी कि 3 घंटा और 30 मिनट, 3.5 घंटे का आपका मेंस का पेपर होगा, जो आपको 1 टेक में देना है बैंक का पीओ बनने के लिए, ठीक है, 3.5 घंटे का। तो बहुत ही मतलब आपको बिल्कुल निचोड़ लेते हैं पेपर लेने में, इसलिए ये काफी खतरनाक हो जाता है। उसके बाद बेटा आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन फॉर सीआरपी विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल फॉर द इंटरव्यू। जब आप मेंस क्लियर कर लोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। जो बैंक इस फॉर्म के थ्रू, इस वैकेंसी के थ्रू अपने पीओ बनाएगा, वही बैंक आपका इंटरव्यू लेगा। कोऑर्डिनेटेड बाय द नोडल बैंक इन ईच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। टोटल मार्क्स जो है मेरे दोस्तों इंटरव्यू के 100 हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कि अगर कोई बच्चा 40% से कम नंबर लाता है, यानी कि 100 में से 40 नंबर लाता है, तो उसका चाहे मेंस कितना भी अच्छा हो, उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, ठीक है भाई। मैंने पहली बताया प्री क्वालिफाइंग है, तो मेन एग्जामिनेशन का और इंटरव्यू का मेरे दोस्तों जो वेटेज होगा वो 80-20 के रेशियो में होगा। मेन एग्जामिनेशन और जो आपका इंटरव्यू है 4:1 के रेशियो में आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। इसके बाद कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इस बैंक में क्लियर करने के बाद जैसा जिसका अच्छा स्कोर होगा वैसे उसको बैंक अपने जो है इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब जैसे मेरे दोस्तों एचडीएफसी कंप्लीटली प्राइवेट बैंक है, आपका आईसीआईसीआई बहुत ही प्रॉफिटेबल कंप्लीट प्राइवेट बैंक है, तो वो मेरे दोस्तों इस एग्जाम पे भरोसा नहीं करता, वो खुद डायरेक्ट भर्ती करता है और वो हमेशा एक्सपीरियंस बंदों को लेता है जो 5-7 साल ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। एसबीआई का बैंक पीओ का और बैंक क्लर्क का पेपर अलग से लिया जाता है, क्योंकि एसबीआई कंप्लीट सरकारी बैंक है, ये सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो एसबीआई का अलग पेपर होता है पीओ का और क्लर्क का। चलिए अब यहां पे बैंक वाइज वैकेंसी इन्होंने पहले बता दिए कि किस किस बैंक में कितनी कितनी वैकेंसी है पीओ के लिए। जैसे कि आप बात और अलग अलग रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में मेरे दोस्तों, ठीक है, बैंक सॉरी रीजन नहीं बताया यहां पे। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे दोस्तों कोई वैकेंसी नहीं है किसी के लिए भी, बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में आए तो जैसे एससी के 132 है, जनरल की 361 है, टोटल 885 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे पीडब्ल्यूडी की इन्होंने कुछ वैकेंसी फिक्स कर रखे हैं कि भाई हम टोटल में से इतने इतने पीडब्ल्यूडी वाले फिजिकल हैंडीकैप्ड से भरेंगे। जब मैं सारी बैंक की वैकेंसी को ऐड कर दूंगा तो यहां पे टोटल लिखा हुआ है, टोटल 4455 वैकेंसी आपकी बन जाती है, जिनमें से जनरल की जो है 4455 में से 1846 वैकेंसी जनरल की हैं और ओबीसी की वैकेंसी 1185 है। सारे बैंक्स में मिलाकर अलग अलग बैंक में मेरे दोस्तों कितनी कितनी वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में आप यहां से देख सकते हो,
ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको आईबीपीएस की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगा। सिबिल स्कोर मेरे प्यारे भाई, मिनिमम सिबिल स्कोर होना चाहिए। सिबिल स्कोर क्या है भाई? जब आप बैंकिंग में कोई ट्रांजैक्शन करते हो, कोई लेन देन करते हो, तो आप बैंक आपके एक सिबिल स्कोर मेंटेन करता है। सपोज माल्या जी हैं, पैसा लेके बैंक का भाग गए, तो उनका सिबिल स्कोर नेगेटिव में है, वो ब्लैक लिस्ट हैं। तो यानी कि आप ब्लैक लिस्ट नहीं होने चाहिए, आपका एक ठीक ठाक सिबिल स्कोर होना चाहिए। ना तो आप जो है ऐसा नहीं कि लोन लेके पैसा नहीं चुका रहे या कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे बैंक में। तो मिनिमम क्रेडिट स्कोर विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैंडिडेट apply shall ensure that they maintain a healthy credit history at the time of joining of participating bank। ये ध्यान रखिएगा कि जिस बैंक में आप ज्वाइन करने वाले हो, आपको एक हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री, हेल्दी जो है मेरे दोस्तों सिबिल स्कोर होना चाहिए, ठीक ठाक आपको अमाउंट रखना चाहिए। बैंक ट्रेनिंग भी करवाता है, कुछ समय की ट्रेनिंग होती है, शायद 2 साल या 3 साल। अगर आप उससे पहले बैंक की जॉब छोड़ के जाते हैं तो बैंक आपसे जुर्माना लेता है, क्योंकि बैंक एक स्किल सिखाता है कि कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैसे इकोनॉमी चलती है। जैसे एसएससी वाला, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, वो कोई स्किल नहीं सीखते। क्या है बेटा, हिसाब किताब है ना, टैक्स कैलकुलेट करना है, फाइल, वो कोई भी आदमी कर सकता है। लेकिन बैंक आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है, खर्चा करता है, आपको बैंकिंग का सिस्टम सिखाता है। अब आप 2 साल से पहले छोड़ के जाओगे तो आपसे लगभग 2.5 या 3 लाख रुपए जुर्माना लेता है। क्योंकि बैंक का एक्सपीरियंस होने के बाद अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो आपको वहां पे अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। तो बैंक कहेगा वाह बेटे, हमसे सारा तूने सीख लिया इस काम, और जाके प्राइवेट में काम कर रहा है, अच्छी सैलरी उठा रहा है, 2.5 लाख रुपए हमको जो है जुर्माना भर के जा। तो बैंक में आप एक बार ज्वाइन करने के बाद 2 साल से पहले एग्जिट नहीं मार सकते। एसएससी में ऐसा नहीं है, क्योंकि एसएससी का डिपार्टमेंट में आप कोई स्किल नहीं सीखोगे, है ना, वो एक ढीले ढाले आप सरकारी आदमी रहोगे। ठीक है, यहां पे आपको प्रोफेशनल काम सिखाया जाएगा जो भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। मेरे प्यारे भाई, वैकेंसी तो रेलवे में भी काफी आ रखी है। बैंकिंग की हमारी कोई बुक आती नहीं है सेपरेट तैयारी के लिए, क्योंकि बैंक अपनी आंसर की रिलीज नहीं करता है एसएससी की तरह। तो बैंक में जितने भी सवाल आपको मिलते हैं बाहर, वो ज्यादातर मेमोरी बेस्ड होते हैं या कुछ लोग सेटिंग से निकलवा लेते हैं सवाल, ठीक है ना। लेकिन रेलवे की अगर आप तैयारी करो तो हमारी बुक अवेलेबल है, रीजनिंग प्रैक्टिस किंग और मैथ प्रैक्टिस किंग, कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है मेरे प्यार भी। कंप्लीट प्रैक्टिस बुक रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए आरबीडी पब्लिकेशन की तरफ से बुक आते हैं हिंदी भाषा में। आप रेलवे की तैयारी इन दोनों बुक से कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी थी आईबीपीएस के बारे में, पीओ के बारे में। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को भरे, जो एक अच्छे लेवल के इंग्लिश को, मैथ को, रीजनिंग को झेल सकता है वही फॉर्म भरे, वरना 850 रुपए खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहुत हैवी इंग्लिश आनी चाहिए और आपकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो ही आप बैंकिंग में पार लग पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ऐसी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर सबसे पहले आती है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय।